तो बताइए कैसे में भाई, आप लोग बताओ भाई जल्दी से, क्या हाल चाल बा? पढ़ाई हो रही है? पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने कराया है क्या आप लोग अच्छे से उसको पढ़े हो? देखिए अभी हम अगला टाइप फिर से देखने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप काफी मजेदार टाइप है और उसको ध्यान से पढ़ना, और मुझे लगता है कि आपसे बनेगा भी क्वेश्चन और काफी शानदार तरीका से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा नहीं, हर क्वेश्चन दिमाग में होना चालू हो जाएगा। बस एक बार हमारी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है, देखिएगा हर क्वेश्चन बनने लगेगा। तो कैसे बनाएंगे, कैसे चीजें को हैंडल करें, उसके लिए अगला टाइप है हमारा। अगला जो टाइप है उसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताने की हम कोशिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा, कैसे चीजों को हम हैंडल करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि इस पूरे टाइप में क्वेश्चन किस हिसाब से होगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन का जो कुछ पैटर्न है उसको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम एक बात कहें कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि इस तरीका से आपको क्वेश्चन देता है, इस तरीका से आपको क्वेश्चन में कहता है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया में, ध्यान से समझना मेरे भाई, यानी 10 रुपया में कोई व्यक्ति है जो 5 वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 वस्तु, यानी यहाँ पे 5 वस्तु किनता है, 5 वस्तु किनता है, ठीक है, 5 को वस्तु किनता है, ध्यान से समझना। और यहां पे कहता है कि 15 रुपया में, यानी 15 रुपया में यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 वस्तु बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि कितना होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। यानी व्हाट इज द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, यानी यहां देखिए वस्तु की बातें किया जा रहा है, वस्तु की बातें। तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे जब ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कि 10 रुपया में 5 वस्तु कीन रहा है और 15 रुपया में 8 की दर से बेच रहा है, 8 की दर से, 8 या 15 रुपया दीजिए, 8 वस्तु लेके जाइए। ये कीना था कैसे, 10 रुपया दिया 5 वस्तु कीन के लाया, 10 रुपया दिया 5 वस्तु कीन के लाया, 15 रुपया क्या किया, यानी अब वो अपने यहां ला करके 15 रुपया में 8 वस्तु बेच रहा है, 8 वस्तु। तो बताइए ओवरऑल प्रक्रिया में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, यानी ओवरऑल जो ये प्रोसेस है, यानी खरीद के लाना और फिर अपने यहां ला करके उसको बेचना, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में हम उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। कैसे बनाओगे इस टाइप की क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे इसको? एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही शानदार तरीका आपको हम बताते हैं, जिससे कैसे भी क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर दोगे बिना कुछ लिखे हुए। वो कैसे हो देखना मेरे भाई, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन होगा ना, तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लिखिए, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना है। यहां पे क्या है, 5 वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, यानी वस्तु को यहां लिखना है। क्या करना है, वस्तु को यहां लिखना है, वस्तु को, और यहां पे मूल्य को यहां लिखना है, मूल्य को। अब बताओ वस्तु का है वो 5 गो, 5 वस्तु कै रुपया में, आपको हो गए 10 रुपया में। फिर से कितना, 8 वस्तु कै रुपया में बेचा, तो 15 रुपया में। यहां तक बातें समझ में आ गया होगा। हमें एक बात बताइए ध्यान से, जब तक जितना वस्तु हम कीन के लाएंगे उतना ही वस्तु अगर हम बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट या लॉस का डिसाइड कर पाएंगे। तो मेरे भाई हम वस्तु जितना कीनेंगे उतना ही बेचेंगे, तभी ना हम प्रॉफिट या लॉस का डिसाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, वस्तु को बराबर। हमें सबसे पहले नोट में एक चीज याद रखना कि वस्तु को क्या करते हैं मेरे भैया, तो वस्तु को बराबर करेंगे, बराबर। यहां पे वस्तु को बराबर करेंगे, वस्तु को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये वस्तु को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर ये वाला 8 से यहां गुना कर दो, और ये वाला 5 से यहां, ये वाला 5 यहां आ गया सर, और ये वाला 8 यहां पे आ गया। तो अगर वस्तु देखो 5 वस्तु 10 रुपया में था तो 40 वस्तु, यानी वस्तु का 8 गुना, तो पैसा का भी 8 गुना करो तो कितना मिलेगा, 40। ये देखो वस्तु का 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे सभी, यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे तो 10 अठे 80 होगा ना मेरे भाई, यहाँ पे 10 अठे 80 मिलेगा, 80। यहाँ पे कितना है, 80 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुने 8 80 होता है। यहाँ पे कितना, 15, इसको 5 से, तो यहाँ भी 5 से क्या मिलेगा, 15 × 5 = 75। अब मुझे एक बात बताइए,
अब मुझे एक बात बताइए, यानी इसका मतलब हुआ कि 80 रुपया में क्या किया, ये कीना है, यहाँ पे क्या है सीपी, यहाँ पे क्या है एसपी। 80 में कीना 75 में बेचा, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? 80 में कीना 75 में बेचा तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहोगे जल्दीबाजी में सर इसको तो हानि हो गया, हानि। हानि कितने का हुआ सर? तो यहाँ 5 रुपए की हानि हुआ, 5 रुपए का। नीचे में कितना लिखेंगे? तो नीचे में हमेशा सीपी होता है। अब देखिए इसको जब कैंसिल करोगे तब 5 से 16 बाय में कैंसिल होगा। हम आपको याद करवाए हैं कि 1/16 का वैल्यू कितना होता है? तो आप कहोगे सर 6.25% होता है, 6.25%। यानी ओवरऑल प्रोसीजर में उस बंदे को 6.25% की हानि हुआ। ओवरऑल उस प्रोसीजर में उस बंदे को 6.25% की हानि हुआ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? क्या ये चीजें समझ में आया? अगर आया है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, जब बना के बताना मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन ऐसे देगा, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा कि यहां पे ध्यान से देखना, 8 रुपया में, 8 रुपया में देखिएगा, 8 रुपया में वो क्या करता है, ध्यान से देखना। यहां पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वैल्यू 12 वस्तु किनता है, 8 रुपया में 12 की दर से वस्तु किनता है। वो जैसे मान लो कि एक रिटेलर दुकानदार है, रिटेलर दुकानदार जैसे वो मार्केट गया, मार्केट में हल्ला हो रही थी, भैया आइए आइए, 8 रुपया में 12 गो, 8 रुपया में 12 गो, यानी 8 रुपया दीजिए 12 वस्तु लेके जाइए। इसका मतलब यही हुआ। अब वो दुकानदार, रिटेलर दुकानदार अपने दुकान पे लाता है उस वस्तु को, और अपने दुकान पे लाने के बाद अब क्या करता है मेरे भाई कि 10 रुपया में, 10 रुपया में वो क्या करता है मेरे भैया कि 15 की दर से वस्तु को बेच देता है। यानी 10 रुपया में अब वो हल्ला करने लगा अपने दुकान पे लाके कि आते जाओ 10 रुपया में 15 गो, 10 रुपया में 15 गो। तो 10 रुपया में 15 गो करके वो अपने दुकान पे बेच दिया। तब आपको बोलता है कि बताइए मेरे भाई कि ओवरऑल इस प्रोसीजर में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, यही आपसे पूछता है। इस पूरे प्रोसीजर में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो हमने हमेशा क्या बताया है, पहले वस्तु को यहां कहां लिखना है, यहां पे वस्तु को मेरे भाई, यहां पे मूल्य को कहां, तो यहां पे वस्तु, यहां मूल्य यहां। बताओ 12 वस्तु लिया कै रुपया में, 8 रुपया में। ये कै वस्तु लिया, 15 वस्तु लिया कै रुपया में, तो 10 रुपया में। सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु को बराबर, इसको बराबर करने के लिए बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ही आसान है ये चीजें। इसको अगर 5 से गुना कर दे तो 60 बन जाएगा सर, और इसको अगर 4 से गुना कर देंगे तो भी 60। 60 वस्तु की ना, 60 वस्तु बेचा। अगर एक 5 से तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे सर, तो ये 40 मिलेगा, 40। अगर इसको 4 से गुना किए तो सर इसको भी हमको कितना से गुना करेंगे, 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ भी 40 से। अब यहाँ पे बताओ 40 में कीना, 40 में बेच दिया, 40 में कीना, 40 में बेच दिया। तो बताओ भैया उसको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा क्या? नहीं होगा। तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का यहाँ पे केस होगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आएगा। अगर दोनों ही वैल्यू बराबर आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आएगा। क्या ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, क्या ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? क्या इस कॉन्सेप्ट को समझने में क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको समझने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से इसको लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, जल्दी से इसको लिखना। हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे अब चलो आ गया क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी जल्दी उड़ाना कोशिश करो, उड़ाने की कोशिश करो। कैसे हम क्वेश्चन को जल्दीबाजी में बनाएंगे, चलिए फटाफट बनाओ मेरे भैया, जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ। देखो क्या बोलता है, 9 देखिए 90 रुपये में 9 आम। यहाँ पे रुपया को यहाँ लिखो,
यहाँ पे वस्तु को यहाँ लिखो, 90 रुपया में 9 आम खरीदती है और 95 रुपया में 10 गो बेचती है, 10 गो, 95 रुपया में 10 आम बेचती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया वस्तु, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया मूल्य। ऐसे हम बताए हैं वस्तु और मूल्य हमने लिख लिया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो जरा हमने क्या बोला है, सबसे पहले वस्तु को बराबर करना है, तो वस्तु को बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुना, तो यहाँ पे 9 से गुना, तब ना ये भी 90 बनेगा। और इसको 10 से किया तो यहाँ भी 10 से करोगे तो क्या बन जाएगा 900। इसको भी कितना से करोगे, देखो यहाँ 9 से किया तो इसको भी 9 से करो, क्या बनेगा 9 पचे 45 के 5 हासिल। चलिए अब इसको गुना कीजिए, गुना 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 होता है, 81 और 4 कितना 85 होता है, 85। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या हो गया लॉस, 900 में कीना 855 में बेचा, क्या होगा उस बंदे को, तो लॉस होगा। लॉस कितने का लॉस होगा मेरे भैया, तो लॉस हो जाएगा 45 का, 45 पे क्या लिखोगे 900, गुना में क्या करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 5 बार में गया, क्या मिलेगा 5% का लॉस होगा। 5% यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, 5% का लॉस होगा, 5% का। क्या बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, समझने में तो बोल सकते हो। आप कहोगे नहीं सर, लेकिन मेरे भाई एग्जाम में इतना नहीं बनाते, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। वो कैसे, जो ध्यान से देखना, ध्यान से आपको यहीं पे सोचना है। यहाँ पे कितना है मेरे भैया, देखो क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। यहाँ पे कितना है 9 आम, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 10 आम बेचता है। बताओ क्या ये दोनों वस्तु बराबर है, तो आप कहोगे नहीं सर, बराबर करने के लिए इसमें 10 से गुना करेंगे सर, तो केवल अब इसमें करो 10 से, तो 90 गुने 10 कितना होता है 900, केवल 900 लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, इसमें कितना से गुना करोगे कि 90 मिलेगा 9 से, तो केवल इसमें 9 से गुना करो इसमें, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 99 81, 81 और 4 कितना होता है 85, इसका मतलब 855। कितना कम है इससे, तो आपको होगा सर 45 कम है, 45 पे कितना 900 जाएगा, 45 और 90 1/20, 1/20 का मतलब 5% लॉस होता है, 5% लॉस। आपको अपने एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिखना है मेरे भैया, इससे ज्यादा लिखोगे टाइम किल हो जाएगा तुम्हारा, फिर एग्जाम नहीं निकलेगी आपसे। तो आपको मैक्सिमम इतना ही लिखना है, कोशिश तो करना है कि ये भी ना लिखे हम दिमाग में ही आंसर निकाल लें। लेकिन अगर आपकी माइंड उतना तेज अगर नहीं होती तो कम से कम इतना ही लिख के बनाओ, इतना मत करो, ठीक है। क्या ये बातें समझ में आपको आ रही है, क्या अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप कहोगे जी सर। अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन है, आप कहो, आप चाहोगे तो इसको भी 1-2 सेकंड में कर लोगे। वो कैसे, जरा देखो ध्यान से। यहां देखो 5 की दर से, यहां 5 को वस्तु, यहां देखो 10 की दर से। अब ये वस्तु को बराबर करने के लिए आप कहोगे सर एक बार 2 से गुना कर दीजिए, एक बार 1 से गुना कर दीजिए। आप कहिएगा जी सर अगर इसको 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 6 गुना 2 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 रुपया, यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 12 रुपया। अब बताओ इसको 1 से गुना किए तो देखो कितना, 1 से गुना कर देंगे तो ये कितना मिलेगा 11 गुने 1 11 रुपया। बताइए अब ये क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, तो 1 रुपये की क्या हो गया हानि, हानि 1 कितना लिखेंगे 12, 1/12 का मतलब आप लोग को याद होगा 8 होल 1/3% होता है, ए ऑप्शन। 1/12 8 होल 1/3%। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें लगता है 1-2 सेकंड की काम है क्वेश्चन पे, आप 1-2 सेकंड में कैसे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो। क्या बताओ ये चीजें अब आपको समझ में आया, जिनको भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे प्यार से बनाते हैं। जरा देखना क्या बोला है, 5 रुपए की दर से खरीदी, यानी यहाँ पे वस्तु लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं वस्तु, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो वस्तु लिखेंगे वस्तु। तो वस्तु क्या है देखो 5 गो, क्या रुपया में, तो 6 रुपया में। वहां देखो वहां यहाँ 11 रुपया में, कै गो वस्तु, तो 10 गो वस्तु। पहले वस्तु को बराबर करो, तो एक में 2 से गुना, तो वस्तु बराबर एक 2 से, तो इसको भी 2 से, क्या मिलेगा यहाँ 12, यहाँ क्या है 11, क्योंकि इसको 1 से गुना करना है 1 से, क्योंकि यहाँ भी 1 से गुना किया 10 मिल चुका है। देखो कितना कम है 1/12, नहीं आता तो गुना 100 करो, कितना आएगा 20-2500। यहाँ पे कितना, ये 20-2500 नहीं कटेगा, जब कटेगा ही नहीं इसका मतलब हुआ मेरे भैया कि इसको हम कितना से काटेंगे, यानी इसका ना 25 चौका 100, ये कितना 3 चौक 12, 25/3, ये 25/3 का मतलब होता है 8 होल 1/3% आपका आंसर होता है। लेकिन इतना करोगे तो आप ही सोचो कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या आप अपने कंप्यूटर को फेस कर पाओगे,
क्या आप अपने कंप्यूटर को फेस कर पाओगे? तो आप कहोगे नहीं सर, कभी भी हम अपने कंप्यूटर को फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्योंकि वो तो डायरेक्ट ऐसे निपटाएगा क्वेश्चन को, आप बउआ बनते रहोगे तो कैसे में भाई होगा? होगा ही नहीं। इसलिए कोशिश ये रहे हमेशा कि हम अपने कंप्यूटर से भी फास्ट चलना है, तो उसके लिए चीजों को अपने आप से हैंडल करने भी आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? अब ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आप कहोगे जी सर। चलिए फटाफट लिखने की कोशिश करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया, देखे अब आगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बनाओ। चलो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी कीजिए। क्या बोलता है? एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से, यानी रुपया 20 है, 23 के हिसाब से, 23 के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 23 के हिसाब से दिया तो यहाँ पे 23 के हिसाब से बोला, 23 के हिसाब से बोलता है कुछ वस्तुएं खरीदा, उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया, 20 के हिसाब से बेच दिया, 20 के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, क्या सबसे पहले क्या करना था? वस्तु को बराबर। तो वस्तु को बराबर करने के लिए एकरा कितना से? 20 से गुना। एकरा कितना से? तो आपको हो गया सर 23 से गुना। अब मुझे बताओ इसको 20 से किए थे, 20 गुने 20, एकरा 20 से केवल करो, 20 गुने 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपको हो गया सर 400। यहाँ पे कितना हो गया? 400। 400 में क्या किया? कीना है, कीना, ये सीपी निकला। अब देखो यहाँ पे कितना? 23 से, तो इसको भी कितना से करोगे? 23 से। तो 23 गुने 23 कितना होता है? तो आपको हो गया सर 529, 529। अब ये कितना मिलेगा? 529। अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से, इससे कितना ज्यादा है? तो आपको होगा सर 129 ज्यादा है, 129। नीचे में कितना लिखोगे? 400। गुना में कितना करोगे? 100, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना मिलेगा? देखो 4 तो 12 मिलेगा। अब फिर से कितना? 32.25%। क्या होगा आपका? तो यहाँ पे देखिए 32.25%। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है? कितना? तो 32.25%। वो भी क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? तो 400 में कीना, 529 में बेचा, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, 32.25% की प्रॉफिट होगा। क्या मुझे बताइए, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है? तो आपको होगा जी सर, आपको इतना ही में निपटा देना है। जो बउआ अभी भी बउआ है, एकदम एकदम बउआ है, तो उनके लिए ध्यान से देखना। यहाँ पे कितना है? देखो 23 गो वस्तु किना, 23 गो वस्तु किना, कै रुपया में? 20 रुपया में। आगे देखो फिर से 20 के 23 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे 20 गो वस्तु अब 23 रुपए में बेचा है। तो वस्तु को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? तो आप कहिएगा सब वस्तु को पहले हम बराबर करते हैं। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 20 से गुना, यहाँ कितना? 23 से गुना, ये करा 20 से तो इसको भी 20 से गुना, इसको 23 से तो यहाँ भी 23 से गुना। ये कितना मिलेगा? 20 गुने 20 400। ये कितना मिलेगा? 23 गुने 23 529। ये कितना ज्यादा है? तो आपको होगा 129। नीचे में कितना लिखोगे सर? 400। और गुना में कितना करोगे सर? 100। इससे ये गया, इसी को जब सॉल्व करोगे तो 32.25% आएगा। लेकिन क्या इतना बनाना क्या उचित है? तो आप कहोगे नहीं सर, आपको डायरेक्ट ही निपटा देना है क्वेश्चन को भैया मेरे, यानी डायरेक्ट ही निपटा देना है क्वेश्चन को, 1-2 सेकंड में आपकी आंसर आपके सामने होगा। क्या अब आप मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर ये हो गया है तो आगे की क्वेश्चन देखें। अब जल्दी से फटाफट लिखो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ भाई, 10 सेकंड का हम समय देते हैं, तुम लोग खुद से बनाओ। हो गया मेरे भाई? देखो कैसे बनाओगे मेरे भाई, कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना होगा भैया कि देखिए 13 रुपए में 15 की दर से खरीदा, यानी 15 की दर से खरीदा, 15 की दर से। अब बोलता था उसने सभी वस्तु को 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया, यानी यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है। पहले तो हम इन दोनों वस्तु को बराबर करें,
यही ना होता है कॉन्सेप्ट। और देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, यानी 15 की दर से 15 की दर से कै रुपया में, 13 रुपया में, यानी 15 वस्तु 13 रुपया में कीना, तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपए में, 17 रुपए में, यानी कितने की दर से, 18 की दर से बेच दिया। पहले क्या करना होता है, वस्तु को बराबर, वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको कितना 6 से गुना, यहाँ पे कितना 5 से गुना, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी कितना 5 से, ये कितना मिलेगा 78, ये कितना मिलेगा 17 पचे 85, 85। बताओ मेरे भाई ये कितना ज्यादा है, ज्यादा। तो आप कहोगे लेकिन इस बार क्या ज्यादा के बारे में कॉन्सेप्ट बोला है क्या, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू प्रॉफिट जो है फिक्स दे दिया है, फिक्स। तो बोलता है कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या, खरीदे गए वस्तुओं की संख्या 90 है, 90 को किने 90 को बेचे। तो बताइए ना कितने का लाभ हुआ, लाभ। तो आप कहिएगा सर यहाँ जो लाभ हुआ है वो 7 का, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 14.7 है। तो आपसे बोलता है 90 यूनिट का वैल्यू बताइए ना, तो आप ही बताओ ना भाई कि 7 से कितना 2.1 बाई में कैंसिल होगा, तो 9 मिलेगा, 9 18 मिलेगा, 189, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्या मुझे बताइए क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब देखो इसी को इतना नहीं बनाते भैया, आपको एक 2 लाइन में ही निपटा देना है। कैसे निपटाओगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले 15 और 18 है, बताओ ये 15 और 18 को बराबर करने के लिए, इस 15 और 18 को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर एक बार 6 से गुना कर दीजिए ना, एक बार 5 से गुना कर दीजिए ना, यहीं पे सब काम कर लो। अब बताओ 6 से तो 13 6 कितना हो जाएगा 78, यहाँ पे देखो ये कितना 5 से तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85। बताओ भाई मेरे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर इससे ये 7 ज्यादा है, 7, यही 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 14.7। तो डायरेक्ट आप लिखोगे सर 14.7 बाई कितना 7 कर दो 7, यानी ये हो जाएगा कितना, यानी आपको अगर नहीं आया तो थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देते हैं, बाद में वही चीजें जाएगी। यानी ये कितना ज्यादा है 7 यूनिट का वैल्यू 14.7 है। आपने वस्तु पूछता है वस्तु कै गो कीना, तो 90 गो वस्तु कीना सर, और 18 पचे 90 वस्तु बेचा सर, यानी 90 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखो भाग वाला ही प्रक्रिया आया ना 2.1, तो कितना हो जाएगा सर 189, आपका आंसर होगा 189। आप एक 2 लाइन में करने की हर क्वेश्चन को कोशिश करो, हर क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन हमारे सामने आएगा हम हर क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की आदत बनाएंगे, डायरेक्ट। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं तो समझ जाइए कि क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ेगा आपसे। क्वेश्चन जब तक कोई बंदा पढ़ेगा ना तब तक आप उसका आंसर दे सकते हो, उसका आंसर इतना स्पीड आपकी बन जाएगी कि कैसे भी क्वेश्चन को इतना फास्ट मोड में बना दोगे कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ते रहेगा तब तक आप आंसर दे दोगे। ये स्पीड होती है मेरे भाई। हो गया ये, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बना के बताइए, हम थोड़ा सा समय आपको भी देते हैं। बताइए मेरे भाई क्या होगा आंसर। अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब इस पैटर्न में जरा ध्यान से देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसमें अभी तक 2 केस वाले क्वेश्चन को देख रहे थे, अभी से 3 केसेज वाले क्वेश्चन भी आ गया है। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। हमें क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई ध्यान देना, बिल्कुल प्यार से देखना। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल प्यार से। यहां पे क्वेश्चन में है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन में देते हैं कि 7 रुपया में, 7 रुपया है, 7 रुपया में 4 की दर से वस्तु कीना। 7 रुपया में क्या की दर से, तो 4 की दर से वस्तु कीना। 7 रुपया में 4 की दर से वस्तु को कीना है। जैसे मान लीजिए हम एक रिटेलर दुकानदार हैं, हम एक रिटेलर दुकानदार है, हम गए होलसेलर के पास और हमको फल लेना है।
तो फल लेना है तो हम तो रिटेलर है, तो हम चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। हम जितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने के लिए दिमाग लगाएगा बंदा। तो दिमाग क्या लगाया कि पहले वाले काउंटर पे गया। अब पहले वाले काउंटर में बोला, हल्ला कर रहा था वो बंदा कि आइए आइए मेरे पास, और 7 रुपया में 4 गो वस्तु लेके जाइए, 4 गो, यानी 4 गो, मान ली संतरा की दुकान थी, यानी 7 रुपया दीजिए और 4 गो संतरा लेके जाइए, 4 गो संतरा लेके जाइए, ऐसा कुछ हल्ला हो रहा था। हमने गया वहां से भी ले लिया। फिर एक काम करते, एक दूसरा ठेले वाले के पास गया, वहां पे भी हमने देखा वो बंदा तो और इससे भी ज्यादा चालाक था। वो बंदा तो क्या किया ना, वहां पे वो बंदा 5 रुपया में क्या किया कि 3 की दर से, 5 रुपया में 3 की दर से वो वस्तु बेच रहा था, यानी हमने खरीद रहा था, यानी हमारे लिए तो सीपी हुआ ना। अब उस दुकान से हमने क्या किया कि 5 रुपया में 3 की दर से वस्तु को हमने किन लिया, ये दोनों सीपी है। अब क्या किया, अब देखिए अब की कहानी देखो। अब हम अपने घर पे लाते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम अपने घर पे लाते हैं और दोनों को मिला देते हैं। अब दोनों को मिला देते हैं, अब मिलाने के बाद हम अपने दुकान पे क्या करते हैं मेरे भाई, इसी को बेचते हैं। इसी को क्या करते हैं मेरे भैया, तो हम इसी को बेचते हैं। वो बेचते किस हिसाब से, देखिए, यानी हम जो बेचते हैं मेरे भाई, जो ध्यान से बिल्कुल प्यार से देखना, इसको हम बेचते कैसे हैं। अब हम अपने दुकान पे लाते हैं और बेचते हैं। यहां पे मेरे भाई, यानी यहां पे 10 रुपया में 6 की दर से बेच देते हैं, 10 रुपया में 6 की दर से बेच देते हैं। हम अपने दुकान पे लाएं और 10 रुपया में 6 की दर से बेच देते हैं। जैसे हम बेचते हैं, तो अब बताइए कि हमको ओवरऑल इस प्रोसेस में लाभ हुआ या हानि हुआ। ओवरऑल इस प्रोसेस में हमको लाभ हुआ या हानि हुआ, ओवरऑल इस प्रोसेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो बताइए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तब बना लोगे। सबसे पहले देखो मेरे भाई, प्यार से देखना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वस्तु, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूल्य। देखो वस्तु शुरू में क्या किया, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है। आपको होगे जी सर, यानी 4 गो वस्तु कीना, कै रुपया में, तो 7 रुपया में। यहाँ भी क्या गो, देखो यहाँ भी कीना है, यहाँ भी 3 वस्तु कीना, कै रुपया में, 5 रुपया में। और देखो यहाँ पे क्या किया, एसपी, यानी बेचा है, यानी बेचा है क्या गो, 6 गो वस्तु बेचा है, कै रुपया में, तो आपको होगा सर 10 रुपया में। 6 वस्तु बेचा है 10 रुपया में। ऐसे करके कैसे, क्वेश्चन का मेन वैल्यू तो यही है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, हमने हमेशा आपको क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वस्तु को बराबर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वस्तु को बराबर। देखो 4 3 6 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो आपको होगा सर 12 होगा, 12, यानी 4, 3, 6 का जो एलसीएम होता है मेरे भाई, वो कितना होगा, 12। अब बताओ एक चीज, आप ही मुझे बताओ मेरे भाई, आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 में कितना से गुना करोगे कि 12 होगा, आपको होगा 3 से, तो इसको 3 से गुना करना होगा, यानी वस्तु 3 गुना लेंगे तो पैसों ना 3 गुना देना होगा, आपको होगा जी सर। तो एक अगर देखो यहाँ पे, अब इसको भी 12 बनाने के लिए कैसे गुना करोगे, तो आपको होगा सर 4 से गुना कीजिए, तो एक ना 4 से गुना करना होगा, आपको होगा जी सर। अब बताओ 12 + 12 कै गो वस्तु कीना, तो आपको होगा सर 12 + 12 24 गो वस्तु कीना है। वस्तु कै गो कीना, 24 गो। कै रुपया में, तो यहाँ 21 रुपया में, और यहाँ पे यहाँ जो कीना है मेरे भाई, यहाँ पे वो 20 रुपया में, यहाँ पे जो कीना है वो 20 रुपया में कीना है, 20 रुपया में। मुझे एक बात बताइए कि 24 को वस्तु कीना कितना में, तो 20 और 20 40 से 41 रुपया में। ये क्या निकला है सर, तो ये सीपी निकला है सर। यानी ओवरऑल कहानी बनती है कि 24 रुपया में 41 को वस्तु कीना है, 24 रुपया में 41 को वस्तु कीना है। ओवरऑल यही तो कहानी बनेगा, आपको होगा जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल प्यार से बताना, पूरे सोच समझ के बताना है, बिल्कुल घबराना नहीं है इसमें। एक बात बताओ, 24 को वस्तु कीना तो बेचोगे क्या गो भाई मेरे, 24 को वस्तु को कीने हो तो बेचोगे कितना का गो, तो आपको होगा सर 24 को कीने, तो 24 को बेचेंगे तभी ना लाभ यहाँ नहीं निकलेगा। हम कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है। तो एक बार 4 से गुना करोगे तो 24 था, 24 मिल गया, और इसको 4 से गुना किए हो मेरे भाई, तो यहाँ भी 4 से गुना करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 40। यानी इसका मतलब हुआ कि ये तो एसपी है। हम कहेंगे जी सर, यानी 41 रुपया में कीना,
40 रुपया में बेचा। बताओ मेरे भाई उस बंदे को लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहोगे सर इस बंदे को अब तो हानि हो गया, हानि हो गया, बिल्कुल बेवकूफ बंदा था, व्यापार करने नहीं आता, हिसाब उसाब जोड़ता नहीं है, यानी जैसे तैसे व्यापार किया, यानी 41 में कीना 40 में बेचा। कितने का हानि हुआ? तो आप कहोगे सर 1 की हानि हुई, 1 का। नीचा में सब हमेशा क्या लिखते हैं? सीपी। तो नीचा में 41 लिखेंगे और गुना में सर क्या होगा? तो 100, यानी 41/100 को कितना लिखते हैं मेरे भाई? लॉस परसेंट कितना? 41 तो ना 82, 82 प्लस 8 90, 90 10 100 यानी 18, यानी 2 होल 18/41 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना परसेंट लॉस है मेरे भाई, इतना परसेंट का लॉस कमा लिया। उस बंदे को हिसाब जोड़ने नहीं आ रहा था, जैसे तैसे व्यापार किया और वो धंधे को लॉस में लेके चला गया, लॉस में। क्या अब आप मुझे बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पे है? उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है और वैसे ही हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल प्यार से इस क्वेश्चन को देखना, हमें लगता है आपको बनाने भी आ जाएगा और चीजों को हैंडल करने भी आ जाएगा। अब हम बनाएंगे कैसे, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो ध्यान से, बोलता है एक दुकानदार ने 60 पेंसिल, क्या वो पेंसिल है मेरे भैया? मेरे 60 पेंसिल, 60 पेंसिल रहने दो, 5 रुपया में 4 की दर से, 5 रुपया है 4 की दर से। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वस्तु। शुरू में क्या लिखते हैं? वस्तु। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मूल्य। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मूल्य। अब देखो वस्तु कै गो? 4 गो। कै रुपया में भाई? 5 रुपया में। आप कहोगे जी सर। और फिर बोलता अन्य 60 पेंसिल, फिर दूसरा काउंटर पे गया, वहां से भी 60 गो पेंसिल लेना था, लेकिन वो हल्ला कर रहा था ठेला वाला कि सर 3 रुपया में 2 गो, 3 रुपया में 2 गो, यानी 3 रुपया में 2 वस्तु कीना, 3 रुपया में 2 वस्तु कीना है। आप कहोगे जी सर ये सबके सब अभी क्या चल रहा है? तो आप कहोगे सर ये सबके सब तो सीपी की कहानी है, सीपी की। अब देखिए मेरे भैया एसपी की कहानी। अब क्या बोलता है? देखिए उसने पेंसिल को मिलाया, ऐसे 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 करके मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हुआ कि 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, 3 की दर से बेच दिया। तो बोलता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो बंदा जो है ओवरऑल इस प्रोसेस में लाभ कमाया या हानि कमाया, यही तो आपसे पूछता है। तो मेरे भाई जो कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले क्या करना है, तो आप कहोगे सब वस्तु को बराबर। जब वस्तु को बराबर करोगे तो 4 2 3 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेगा 12 होता है सर। 12 लाने के लिए मेरे भाई यहाँ पे 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यानी इसका मतलब 12 वस्तु, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है उसको भी समझना है कि लेकिन क्या उस बंदे को मेरे भाई यहाँ पे 12 वस्तु कितना था या 60 वस्तु? तो आप कहोगे सर 60 वस्तु, उसको खरीदना तो था 60 को, तो हम यहाँ पे 60 वस्तु मान के चलेंगे, 60 वस्तु खरीदना था। तो आप मुझे एक बात बताइए, 60 को किनेगा, 4 वस्तु का दाम 5 रुपया, तो 60 वस्तु का दाम, इसको 60 बनाने के लिए 15 से गुना। अगर वस्तु 15 गुना लोगे तो पैसा भी 15 गुना देना होगा ना, यानी 75 रुपया की वस्तु उस काउंटर से लिया। यहाँ भी 60 को वस्तु कीना, तो मुझे एक बात बताओ 2 का कै गुना 60 होता है? तो आप कहोगे सर 30 गुना। तो यहाँ भी कितना? 30 से गुना कर दो, यहाँ पे 90 रुपया में कीना। देखो 60 प्लस 60 कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 120 होगा, 120 वस्तु क्या है? तो आप कहोगे सर 120 वस्तु का हमें क्या निकालना है? तो सर सीपी निकालना है। सीपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर इसका जो सीपी हो जाएगा, हो जाएगा 5 + 0 5 9 1 10 16, 165 रुपया, यानी 120 वस्तु का जो सीपी है वो कितना होगा मेरे भाई? 165 रुपया। 120 वस्तु कीना, तो बेचेगा भी कै गो मेरे भाई? 120 गो, तभी ना उसको लाभ या हानि का पता चलेगा। इसको भी 120 बनाने के लिए आप कहोगे सर 40 से गुना कर दो, तो इसको भी कितना से गुना हो जाएगा सर? इसको भी 40 से गुना कर देंगे। तो आप मुझे बताइए क्या मिलेगा? 160 मिलेगा, यानी 165 में कीना और बेचा कितना में? बेचा कितना में? देखिए 160 में बेच दिया। बिल्कुल ही बेवकूफ था, बिल्कुल ही बेवकूफ बंदा था मेरे भाई, इसलिए बेवकूफ इसको कह रहे हैं, उसको व्यापार करने नहीं आता। 165 में कीना और 160 में बेच दिया।
बताइए लाभ हुआ या हानि, तो आपको होगा सर हानि हुआ है, हानि कितने का हानि हुआ, तो आपको होगा सर 5 का हानि हुआ। नीचे में क्या लिखोगे सर, तो 165 लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इसी को तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5 3 15, एक मिलेगा 5 3 15, 1/33, 1/33 का मतलब 3 होल 1/3, 3 होल 1/33% होता है। इसी को हम कितना लिखे, देखो यहाँ पे गुना 100 जब करोगे ना, तो 100/33 को जब भाग लगाओगे तो 3 होल 1/33% होगा, जो कि आपका आंसर है। क्या मुझे बताइए ये चीजें आपको अब समझ में आया है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई ध्यान से इसको देखना, ध्यान से समझना, तो हमें लगता है कि समझ में आया होगा। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई तकलीफ है, तो बोल लीजिए। तो आप कहेगा नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, यानी उसका लाभ या हानि परसेंट जो होगा 3 होल 1/33% होगा, जो कि आपका आंसर है। इसी को तुम जितना चाहो शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करो। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखना है, फिर आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको फटाफट लिखना है मेरे भाई। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां से अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बना दो भाई, इस क्वेश्चन को बना दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ मेरे भाई, जल्दी से। कैसे बनाओगे, देखिए क्या बोलता है, 1 में 11 की दर से, ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से समझना भैया मेरे। 1 में 11 की दर से, यानी यहाँ पे क्या लिखते हैं, वस्तु, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, वस्तु। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से। यानी यहाँ पे कितना है, वस्तु, तो वस्तु कै गो लिया, 11 गो, कै रुपया में, तो आपको होगा 100 में। यानी इसका मतलब वस्तु कितना हो गया, 11 गो, एक कितना रुपया में, तो 100 में। ठीक है, 11 वस्तु की ना 100 की दर से, और दोगुनी संख्या के फल, दोगुनी संख्या का फल, मेरे भाई ध्यान से देखो, दोगुनी संख्या का फल, यानी यहाँ 11 को किना, तो यहाँ कितना किनेगा, 22 गो, तब ना इसका दोगुनी संख्या होगा, यहाँ पे 22 को किनेगा, 22 को किनेगा। दोगुनी संख्या के फल 100 में, 100 में 8 की दर से खरीदा, कितना में, तो 8 की दर से खरीदा। यानी दोगुनी संख्या का फल, दोगुनी संख्या का फल 100 में 8 की दर से खरीदे जाते हैं। दोगुनी संख्या का फल यानी इसका मतलब हुआ 100 में 8 की दर से खरीदे जाते हैं। अब देखिए ये खरीदना है मैं भैया, ये भी अपने आप में सीपी है, ये भी अपने आप में सीपी है, दोनों के दोनों देखो सीपी ही तो है, देखो ये भी अपने आप में सीपी ही तो है। आप कहोगे जी सर दोनों के दोनों सीपी है। हमें एक बात बताओ, उसके आगे की कहानी देखते हैं। पहले बोलता है कि यदि सभी फल 100 में 9 की दर से बेचे जाते हैं, यानी बेचे जाते हैं, बेचे यानी एसपी, 100 में, 100 में 9 की दर से बेचे जाते हैं, 9 की दर से, यानी 100 में 9 की दर से बेचे जाते हैं। तो बोलता क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यही आपसे पूछता है कि बताइए ओवरऑल, ओवरऑल यानी लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ओवरऑल यानी ओवरऑल की बातें कर रहा है क्वेश्चन में। तो हमने हमेशा बताया है, देखो दोगुनी संख्या का फल, यानी यहाँ 11 को किना तो यहाँ 22 को किनेगा। 8 को 22 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 8 को 22 बनाने के लिए क्या करोगे, आप ही सोच समझ के बताओ मेरे भाई कि 8 को 22 बनाने के लिए आप क्या करोगे। 8 को तो आप कहिएगा कि अगर सर इसमें हम 11/4 से गुना कर दें, देखो 4 से 2 बार में चला जाएगा तो 11 ना 22 बन जाएगा। अगर वस्तु का 11/4 गुना लेंगे तो पैसबो हमको 11/4 गुना देना होगा। आपको होगा जी सही बात, आप सही कह रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 4 से कितना बार में कैंसिल होगा, तो आपको कहेगा 25 बार में। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 5 5 2 7 275, यानी इसका मतलब 22 वस्तु यहाँ पे वो कीना 275 में। यहाँ तक क्या बातें समझ में आया, बताओ मेरे भाई। एक चीज यहाँ पे
ध्यान से, 11 वस्तु यहाँ पे कीना, 22 वस्तु यहाँ पे कीना, तो 11 प्लस 22 कितना होता है? तो आप कहेगा सर 33 होता है, 33। यानी 33 वस्तु का क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी 275 प्लस में 100 कितना होता है? तो आप कहेगा सर 375 होता है, 375। यानी 33 वस्तु का जो सीपी है ना मेरे भाई, वो 375 रुपया है। अब देखो 33 वस्तु कीना है तो बेचेगा भी कहेगो 33 गो, जयगो वस्तु कीनेगा तयगो वस्तु बेचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, इसको 33 बनाने के लिए आप कितना से गुना करोगे? दिमाग में सोचना है कि अगर हम 9 को कितना से गुना करें कि 33 बन जाएगा? तो आप कहेगा सर अगर इसको आप 11/3 से गुना करते हैं तो 33 बन जाएगा। वो कैसे? देखो जरा ध्यान से, 3 तिहाई के 9, 3 और यहाँ पे कितना जाएगा? ये 11 तिहाई 33। ऐसे कर लोगे ना? आप कहोगे जी सर। तो यहाँ पे ऐसे करके हम क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 11/3 से हमने गुना किया, कितना से? 11/3 से। तो क्या दोनों तरफ गुना होगा या एक तरफ ही सिर्फ गुना होगा? तो आप कहेगा सर दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज आती है, हमने हमेशा से आपको एक चीज सिखाया है कि जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनने लगे, जब फ्रैक्शन बनता है ना तो हम फ्रैक्शन से भागते हैं, फ्रैक्शन से दूर हटते हैं। जब फ्रैक्शन से दूर हटते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे 11/3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 11/3 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको घटाने में हमको कष्ट होने लगा, तब हम कहते हैं, एक काम करते हैं कि हम फ्रैक्शन से भागते हैं, फ्रैक्शन से भागते हैं तो हम क्या करते हैं? अब नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से इस चीज को हम समझाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना। हम एक बात बताओ, अगर जो इस वस्तु को ही बराबर कर दे, अगर इस वस्तु को ही बराबर कर दे तो आप कहोगे हाँ सर कर सकते हो। अगर इस 9 को हम 11 से गुना कर ले और इस 33 को हम 3 से गुना कर दे तो ये भी 99 बन जाएगा, ये भी 99 बन जाएगा। आप कहोगे जी सर। अगर इसको 3 से गुना किया गया तो यहाँ भी 3 से गुना, इसको अगर 11 से गुना तो यहाँ भी 11 से गुना, ये कितना बन जाएगा? 1100। ये कितना बन जाएगा? तो देखो 5 3 15 17 21 22 के 2 हासिल 2 और 3 तिहाई 9 9 2 11, 1125 रुपया में यहाँ कीना, 1100 में बेचा। बताओ मेरे भाई कितना यहाँ पे बताओ, 1125 में किन के 1100 में बेच दिया तो कितने का यहाँ पे हानि हुआ या लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हानि हो गया सर। कितने का हानि हुआ बताइए? तो आप कहेगा सर 25 का हानि हुआ, 25 का। नीचे कितना लिखोगे सर? 1125। यानी 25/1125 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 100 में 25 4 गो, तो 1100 में 44 1 45 गो, यानी ये 45 में कट जाएगा। ऐसे आप स्पीड में काट सकते हो। गुना में अगर 100 लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा? 20 5 100, ये कितना? 9 5 45। 20/9 को हम लिखते हैं 9 दूना 18, 2 होल 2/9% आपका आंसर है। 2 होल 2/9% आपका आंसर है। यानी वो भी क्या होगा? लॉस होगा, लॉस। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, यानी यहाँ पे लॉस होगा। क्या बताइए अब आप मुझे, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? बताओ भाई, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? तो हमें लगता है कि अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। बहुत ही शानदार और काफी झकास क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसको फटाफट लिखिए, फिर आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने आ गया है, जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? देखिए कहता है कुछ फल 15 के दर से 140 रुपया में, यानी 15 की दर से 140 रुपया में। तो देखिए इसका मतलब 15 को वस्तु है और कितना में? तो 140 रुपया में क्या करता है? उसको किनता है। इतने ही फल यानी 10 की दर से 120 रुपया में, 120 रुपया में किनता है। यदि सभी फल 132
132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी 132 रुपये प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब होता है 12, एक दर्जन में 12 को होता है, 12 को, इसलिए यहाँ पे हमने 12 लिखा। इसका मतलब हुआ मेरे भाई ये दोनों सीपी है, ये क्या है, एसपी है। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लाभ बोल दिया है। तो आंसर जो भी होगा ना भैया वो लाभ ही होगा। आंसर जो भी होगा ना मेरे भाई वो लाभ ही होगा, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। आंसर चाहे जो भी हो वो लाभ ही होगा, लाभ। अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट लेते हैं जरा देखिए। 15, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको होगा सर 60 होगा, 60। पहले सभी को 60 बनाओ, 60 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 से गुना, तो यहाँ भी कितना से 4 से गुना, तो 14 चौक 56, 560 मिलेगा। इसको बताओ 60 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मेरे भाई 6 से गुना, तो यहाँ भी कितना से 6 से गुना, तो 12 छक 72, 720 मिलेगा। अब बताओ कितना वस्तु कीन लिया अभी तक, तो आपको होगा सर 120 वस्तु कीने हैं, 120 वस्तु, 120 वस्तु खरीदे हैं, वो भी कितना में, तो 0, 6, 2, 8, 7, 5, 12, यानी 1280 रुपया में 120 वस्तु कीने हैं, 120। मेरे भाई 120 वस्तु का कीने हैं ना, तो 120 वस्तु बेचेंगे भी, 12 का कितना गुना 120 होगा, तो आपको होगा सर 10 गुना होगा, 10 गुना, तो इसको भी कितना गुना कर दोगे, 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा, 1320, यानी 1280 में कीने और 1320 में हम बेचे हैं। तब बताओ मेरे भाई यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा, तो आपको होगा सर यहाँ पे लाभ होगा, लाभ। अब मेरे भैया एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे जो लाभ होगा वो लाभ होगा कितने का, यहाँ जो लाभ होगा ना ये लाभ होगा कितने का, तो आप कहेगा सर 80 अब 20 120, अब 20 अब 20 40, यानी 40 का लाभ होगा, 40 का, यहाँ पे 40 का लाभ होगा। नीचे में कितना लिखेंगे, सीपी, सीपी कितना है 1280। देखिए इससे ये गया, यहाँ जब कैंसिल करोगे तो कितना, 4 से कितना बार में, 4 तो 12 और 4 दूना 8, 1/32, 1/32 का मतलब कितना होता है। अगर इसमें देखो 1/32 नहीं ध्यान में, तो 100 से तो गुना करना ही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। ये कितना 8 चौक 32 जाएगा, 25 चौका 100 जाएगा, 25/8 को हम लिखते हैं 8 3 24, 1/25, 3 होल 1/8%, वो भी कितना होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, 3 होल 1/8%। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, यानी 3 होल 1/8% आपका आंसर है, 3 होल 1/8%। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप कहोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह क्वेश्चन अब समझ में आया है मेरे भाई, यानी 3 होल 1/8% आएगा, जो कि आपका आंसर है 3 होल 1/8%। हमें लगता है कि अब ये चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना दो भाई। अब तुम लोग खुद से बनाओ यार, 1-2 क्वेश्चन बना के बताओ। चलो 10 सेकंड का समय देते हैं, फटाफट बनाओ इस क्वेश्चन को। जल्दी से कीजिए। क्या बना लिए हो क्या? देखो जिनसे भी बना अच्छी बात है, नहीं बना जरा ध्यान से देखो, बस वही प्रोसीजर जो प्रोसीजर हम शुरू से लगाते आए हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखना ध्यान से। बोलता है एक दुकानदार 72 रुपए की 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। मैं भाई 60 को संतरा है, संतरा का है भैया मेरे 60 को, यहाँ पे 60 को संतरा है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही सुना आपने, 60 को यहाँ पे क्या है, तो संतरा है 60 को, बिल्कुल सही है, 60 को संतरा है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, अभी क्या को 10 की दर से, यानी 10 की दर से, और कै रुपया में, तो 72 रुपया में, 72 रुपया लिख दो 10 की दर से, यहाँ पे 72 रुपया में, ठीक है।
मैं भाई एक बात बताओ, लेकिन किन्ना कएगो है? 60 गो। आपको घर से ऑर्डर है कएगो? 60 गो संतरा किनने के लिए। लेकिन जैसे ही आप मंडी में गए तो आपको पता चलता है कि 72 रुपया में 10 गो मिलता है। 72 रुपया में कएगो मिलता है? 10 गो। तो मुझे एक बात बताओ, आप ही बताओ ना, 60 को लेने के लिए एक कैसे गुना? तो आपको कहेगा 6 से गुना। तो एक वो ना 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 के 2 हाथ ले 7 6 42 1 43, यानी आप उसको 60 को संतरा लीजिएगा तो 432 रुपया देना होगा। फिर से अगला स्टेटमेंट देखो, और 90 रुपए की 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे। अब बराबर संख्या में यानी 60 को संतरा, पहले 60 को तो अभी भी 60 को, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 90 रुपया में। 90 रुपया में क्या वो? तो 12 की दर से 12 की दर से। हमें एक बात बताइए ना, ये 12 को 60 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? तो आपको हो गया सब 5 से गुना। तो इसको भी कितना से गुना? 5 से गुना। तो 9 पचे 45, 450 रुपया में क्या करोगे? कीनोगे। यानी पहली प्रकार के संतरा कितना में कीना हमने? 432 में। दूसरे प्रकार के संतरा हमने कितना में कीना? तो आप कहोगे 450 में। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 2 + 0 2 5 3 8 4 4 8, यानी 882 रुपया हमारा सीपी है। कै गो संतरा पे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 60 + 60 कितना हो जाएगा? 120। 120 संतरा का जो कीमत है मेरे भाई वो कितना है? 882 है। 120 संतरे का जो कीमत है वो 882 है। बोलता है वह लेन देन पे 118 रुपये का खर्च करता है। जब 118 रुपया का खर्च करता है तब बताओ लेन देन पे, यानी लेन देन में भी तो खर्चा होगा ना, तो कितना हो जाएगा? अब उसका कीमत ओरिजिनल अब सीपी कितना हो जाएगा? 8 2 10 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10। 1000 रुपया यानी 120 संतरे का जो कीमत आ गया, खरीदारी मूल्य जो हमने खरीदा वो कितना में? 1000 में। हम कितना में खरीदे मेरे भैया? 1000 में। अब क्या बोलता है? और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यानी अब वो दुकानदार क्या करता है? अपने दुकान पे लाता है और उस संतरे को बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल प्यार से देखना इस चीज को और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से। इसको यहाँ पे लाभ होता है, कितने का लाभ होता है? 26% का। 26% का लाभ होता है, 26% का। तो बताओ 1000 का 26% कितना होगा? तो आप बड़े प्यार से बोलोगे सर 260 रुपया होगा। यानी 1000 का जो 26% होता है मेरे भाई वो कितना होता है? 260 रुपया। कीना 1000 में, 260 रुपया का लाभ कमा के बेचेगा। तो बेचेगा कितना में मेरे भैया? 1260 में। ये क्या निकला है? क्या निकला है? तो आप कहोगे सर ये तो एसपी निकला है। एसपी निकला है, वो भी कै गो संतरे का एसपी निकला है? तो 120 संतरे का। 120 गो कीना तो बेचेगा भी 120 गो में ना, तो 120 संतरे का एसपी निकला है। एसपी यानी ये जो वैल्यू दिया है मेरे भैया वो दिया है 120 संतरे का। 120 संतरे का ये एसपी है, एसपी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि 32 संतरे का एसपी बताइए ना। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 1260 लिखो, यहाँ पे 120 लिखो, गुना में 32 करो 32। अब इसी को काट कुट मचाओ। देखो यहाँ पे कैसे काटोगे आप? कैसे काटोगे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखो 6 से ये 2 बाई में जाएगा, 6 से फिर काटोगे 6 से 2 बाई में, 21 बाई में ये कट जाएगा, 21 बाई में। 2 से में भाई यहाँ पे 16 बाई में इसको काट दो। 16 गुने 21, 16 के 6 16 32 1 33, यानी 336 आपका आंसर है। 336। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बोलिए नहीं है सर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन। क्या बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बोल लो। हमें लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर कोई दिक्कत अभी भी है तो आप बोल सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत है तो। अगर नहीं है तो जल्दी से इसको लिखने का काम कीजिए, फटाफट इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी से फटाफट लिखो, फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। काफी मजेदार और काफी झकास क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। जल्दी से इसको लिखो मेरे भाई फटाफट। हो गया ना सबका? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या कोई बनाएगा? क्या कोई है जो बना देगा? जल्दी बनाओ भैया, जल्दी से फटाफट बनाओ। बोलिए, क्या ये क्वेश्चन बन पाया है? बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन को आप बना पाए हो? जल्दी से बनाइए, जल्दी से। क्या होगा आंसर इसका? बहुत ही अच्छा झकास क्वेश्चन है। देखिए, अगर बना लिए है तो अच्छी बात है, जिनसे भी नहीं बना है बिल्कुल प्यार से यहाँ देखना। हमें लगता है कि तुमको आ जाएगा बनाने में भाई, बिल्कुल प्यार से देखो तो सही। देखिए, कुछ सेबों के विक्रयमूल्य के बीच का अंतर, विक्रयमूल्य के बीच का अंतर दिया है। विक्रयमूल्य का, विक्रयमूल्य के बीच का अंतर हमेशा लाभ देता है। लाभ तब देता है मेरे भाई, जब मान लो कि हम गए मंडी में, 10 रुपये केजी हम मान लीजिए कि आलू बेच रहे हैं, फिर भी हमको लाभ हो रहा है। अब हम 15 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने लगे आलू, तो हमने विक्रयमूल्य बढ़ाया, यानी विक्रयमूल्य के बीच का जो अंतर होगा ना, वो लाभ में वृद्धि होगा, वृद्धि। विक्रयमूल्य के बीच का अंतर वहां पे लाभ में वृद्धि कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कुछ सेबों के विक्रयमूल्य के बीच का अंतर, यदि 9 रुपये प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपये प्रति सेब बेचा जाता है, तो देखो पहले, यानी इसका मतलब पहले बेचता था कै रुपये सेब, तो आप कहोगे 9 रुपये सेब। बाद में कैसे बेचने लगा? मंडी में अब सेबे नहीं दिखा, ऑटोमेटिक है कि दुकानदार दाम बढ़ा देगा, तो अब उसका कीमत हो गया मेरे भैया 12 रुपया। अब 12 रुपया, यार अंतर कितने का हुआ? 3 रुपये का मुनाफा हुआ। इसका जय को वस्तु बेचेगा तय वस्तु पे मुनाफा होगा, यानी जय वस्तु बेचेगा तय वस्तु पे मुनाफा होगा। आप कहोगे जी सर, तो जितना वस्तु बेचेगा उतना वस्तु का पे मुनाफा होगा। तो हम मानते हैं कि n वस्तु बेचा, n वस्तु बेचा, एक वस्तु पे 3 रुपया मुनाफा, तो n वस्तु पे 3n मुनाफा। यही 3n का जो वैल्यू है मेरे भैया, वो 870 दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। यही 870 दिया है। कितने का वैल्यू? 3n का वैल्यू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 3n का वैल्यू 870 है, तो n का वैल्यू कितना होगा? सोचो सोचो, यानी 3 दूना 6 जाएगा, 2 मिलेगा 290, यानी n का वैल्यू 290। ये n जो निकला वो क्या निकला? तो आप कहोगे सर यही तो सेब है, 290 सेब है, सेब, यानी ये सेबों की संख्या है, ये सेबों की संख्या निकला है। n तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, ये तो नंबर ऑफ एप्पल्स है ना n, यानी n यहाँ पे वस्तुओं की संख्या है। तो जब n आपके वस्तुओं की संख्या है मेरे भाई, तो इसका मतलब n का वैल्यू 290 आया है। जब n का वैल्यू 290 आया है, तो 290 को सेब खरीदा है। फिर क्या बोलता है, सो देखिए, और बोलता है यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 है, सभी का कुल क्रय मूल्य कितना है? 2320, यानी इसका 290 गो सेब का दाम 2320 है। 290 गो सेब का दाम 2320 है। तो बताइए ना, एक सेब का सीपी कितने होगा? एक सेब का जो सीपी है ना, एक सेब का सीपी वो कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 2320, और नीचे में कितना? 290। जब इसी को आप कैंसिल करोगे तो कितने भाई में कैंसिल हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसको आप 8 भाई में कैंसिल कर दो, 8 भाई में, यानी एक सेब का जो सीपी मिला वो 8 रुपया मिला, 8 रुपया, यानी एक सेब कितना में की ना? 8 रुपया में। अब बोलता है क्या है
तो अब बोलता है तो मूल यानी सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यदि अर्जित लाभ 25% है, 25% यानी 25% के लाभ पे बेचेगा ना, तब उसको कितना एसपी होगा, तब कै रुपए बेचेगा। तो एसपी पूछा है कै रुपए पर से बेचेगा 25% का लाभ कमाने के लिए। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। 25% का लाभ कमाएगा तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 यानी 4 रुपया पे 1 रुपये का लाभ, यानी बेचेगा 5/4 पे, 5/4 पे बेचेगा, 5/4 पे। अब देखो ये 4 से 2 बार में तो कितना होगा, 5 ना 10 यानी 10 रुपया एसपी है, 10 रुपया यानी उसका जो आंसर होगा 10 रुपीज आंसर हो जाएगा। यानी पर सेब अगर 10 रुपये बेचता है तो उसको कितने का मुनाफा होगा, 25% का। बोलिए क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो जल्दी से फटाफट लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, मिटा दे अब इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाओ भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। जल्दी से फटाफट बनाओ भाई मेरे, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे। एक विक्रेता ने 40 दर्जन जो फल है उनमें भैया 2400 रुपया में खरीदा है, 2400 रुपया में। क्या ये चीज समझ में आया? आप कहोगे जी सर। इनमें से 30 फल सड़े हुए थे जो कि फेंक दिए गए 25% का लाभ कमाने के लिए। कीना कितना में, 2400 में। लाभ कमाएगा 2400 पर, 2400 पे 25% का लाभ कमाएगा। ये चीज क्लियर हो रहा है? तो वो बेचेगा कितना में, वो बेचना कै रुपया में चाह रहा है। 2400 का 25% कितना, 600। 25% का मतलब 1/4, 2400 का 1/4 कितना, 600। 2400 में कीना और 600 के लाभ पे बेचना चाहता है, यानी 3000 में बेचना चाहता है। आप कहोगे जी सर, यानी 2400 में क्या किया है मेरे भैया, तो आप कहोगे सर कीना है, प्लस में 600 रुपए के लाभ पे बेचना चाह रहा है, यानी यही तो 25% का वैल्यू है। 2400 का 25% का 1/4 यानी 600, कितना में बेचना चाह रहा है, तो आप कहोगे 3000 रुपया में, यानी 3000 रुपया में बेचना चाह रहा है, 3000 रुपया में। आगे क्या बोलता है सो देखिए, कै गो फल कीना, 40 दर्जन। जब 40 दर्जन फल कीना तो कै गो फल हुआ, तो आप कहोगे सर 40 गुने 12 कितना होता है, 12 चुक 48, 480, यानी 480 गो फल कीना था, यानी 2400 रुपया में 480 फल कीना था। आप कहोगे जी सर 30 गो फल सड़ गया मेरे भाई। जब 30 गो फल सड़ गया, ये तो सड़ गया आपका, जैसे ही सड़ गया तो उसके पास कै गो फल और बचा है, तो आप कहेगा 450 फल। अब 450 फल को ही अगर वो बंदा 3000 रुपया में बेच लेता है, तभी ना उसको 25% का मुनाफा होगा। यानी 450 फल को अगर वो बंदा 3000 में बेचने में सक्षम हो जाता है, तभी ना उसको 25% का मुनाफा होगा। लेकिन वो कहता है 25% का मुनाफा कमेबे करेंगे, यानी बेचेगा 3000 में। तो आप मुझे बताइए एक चीज कि एगो फल कितना में बेचेगा, 450 गो फल है, 3000 में बेचना चाह रहे हैं, तो एक फल का कीमत कितना हो जाएगा, एक फल का कीमत, एक फल को हम कितना में बेचेंगे? सीधे सी बात है, आपके पास 10 को फल है, हम कहें कि 30 रुपया में तुम बेचना चाहते हो, तो एक फल कै रुपये बेचोगे? आप कहोगे 3 रुपये बेचेंगे, 30/10, यानी आपने क्या किया था, आपने भाग दिया है, भाग। तो यहां भी भाग दो। तो लेकिन आपसे पूछता है प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन का दाम पूछा है, इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि आपसे हमेशा 1 दर्जन का पूछा है। तो
एगो का निकाल करके उसमें अगर 12 से गुना कर दिया जाए तो 1 दर्जन का निकल जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 दर्जन का यहाँ जो 1 दर्जन का जो एसपी होगा वो कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। 450 में कितना में भाई, सॉरी यहाँ पे 450 तो क्या है, तो फलों की संख्या है। रुपया कितना है, 3000, 3000 रुपया है। और 450 वो फल है, यानी कुल रुपए को अगर वस्तुओं की संख्या से भाग दिया जाए तो हमें एक वस्तु का कीमत निकल जाता है, एक वस्तु का। लेकिन हमको चाहिए 1 दर्जन का। 1 दर्जन का कीमत निकालने के लिए हमको 12 से गुना करना होगा, 12 से। तो हम 12 से यहाँ पे गुना कर दिए। जैसे हम 12 से गुना किए तो देखो 0 से 0 गया, ये कितना 15 तो यह 45 होता है, 15 गुना 30, यहाँ पे 20 मिलता है। 3 से कितना, ये 4 बाई में क्या मिलेगा, 80, यानी 80 मिला है, 80, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। इसका मतलब हुआ कि शेष फलों को यानी 80 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर उसको क्या होगा, 25% का मुनाफा होगा। 25% मुनाफा कमा लेगा वो, यानी 25% मुनाफा तब कमाएगा जब वो 80 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से क्या करेगा, फलों को बेचेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? जल्दी से बता दो भाई। हमें लगता है कि अब अच्छे से आया होगा, समझ भी आया होगा, सीखे भी होंगे अच्छे से। अब हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं बना होगा। क्लियर है क्या? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है आपके लिए? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट बना दो भाई, जल्दी से बनाओ। हमें लगता है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का फिर लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से निपटाओ, फिर आज छुट्टी करते हैं। जल्दी करो। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी बनाओ। क्या बन गया? जल्दी से बनाओ मेरे भाई, जल्दी से, मेरे प्यारे प्यारे भाई जल्दी बना दो। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल। देखना, एक साइकिल विक्रेता 516 रुपए प्रति साइकिल के लाभ पर 12 को साइकिल, यानी 516, ध्यान से देखिएगा, 516 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से कै को साइकिल किना, 12 को, यानी यहाँ पे 12 को साइकिल किना, ये लाभ पे किना है, यानी एक साइकिल पे 516 रुपया का लाभ कमा रहा है। और उसके बाद क्या बोलता है, 12 को साइकिल क्या करता है, बेचता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस पे वो कै रुपया फायदा कमाया, 12 साइकिल पर फायदा कमाया। 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 7 19 के 9 हासिल 1, 60 एक 61, यानी 6192 रुपया फायदा है। ये तो क्रय मूल्य को छोड़ करके जो मुनाफा हुआ वो 6192 है। आप कहोगे जी सर। अब देखिए फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि एक, फिर अगला लाइन पढ़िए यहां से और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। अब सोचो, अब वो बेचारा दुकान पर बैठल था, अब तुम जैसा दोस्त सब आ गया। अब जैसे तुम जैसा दोस्त आएगा तो मुनाफा कमाने देगा ना, ना भाई, तुम तो उसको नुकसान करा के चला गया, नुकसान करा के। एक आपको कहानी सुनाते हैं। मेरा भी एक दोस्त था और हम दोनों का एक दोस्त था। तो उस बेचारे का किराना दुकान था। तो जब भी मेरा एक दोस्त उसके दुकान पे जाता था, खड़ा रहता था, कोई सामान ले रहा, मान लीजिए कि उसको ½ केजी चीनी ही लेना है, तो चीनी ले रहा, तब तक उसके डब्बा में से टॉफी निकाल के खा रहा है। अब सोचिए चीनी पर वो मुनाफा कितना कमाएगा, 1-2 रुपया, 4 रुपया, तो उसका 10 रुपया का टॉफी खा गया। तो बताओ अब वो वहां पे मुनाफा कमाएगा, नुकसान हो गया उस बेचारे को? तो उसको तो नुकसान हो गया ना। वही चीज यहाँ पे हुआ, वही चीज यहाँ पे हुआ कि 129 रुपए प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है, यानी 129 यहाँ पे है,
3 साइकिल बेचता है तो गुना में 3 कर दो। ये प्रॉफिट कमाया यहाँ पे, ये नुकसान कमाया यहाँ पे। नुकसान कितना कमाया? 9 × 27 के साथ हासिल 2, 12 × 36, 37, 37, यानी 387 रुपये का नुकसान कमा लिया। 6192 रुपया कमा के एक पैकेट में रख ले था, 387 रुपया नुकसान हो गया। तो यो सोचता है कि जाने दो, दोस्तों न ले गया है, तो यो तो हम ओवरऑल मुनाफा में है, ये है। तो यो कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यो तो हम ओवरऑल मुनाफा में है, ये है। तो यो कितना ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल, फिर देखो ओवरऑल वो प्रॉफिट कमाया ना, कितना कमाया? 12 में से 7 गया 5, यहाँ देखो 8 में से 8 गया 0, यहाँ देखो 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पे कितना? 5, यानी 5805 रुपये का। फिर भी वो बंदा ओवरऑल कितने का मुनाफा कमाया? 5805 रुपये का। ओवरऑल फिर भी 5805 रुपये का मुनाफा कमाया है। अब आगे पढ़ो। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है, कुल लाभ प्रतिशत 15% है। अब देखो ये 5805 रुपया जो ओवरऑल, ध्यान देना मेरे भाई, 5805 रुपया क्या कमाया है? ओवरऑल, यानी 5805 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है वो ओवरऑल हुआ है। कै गो साइकिल पे? तो आपको होगा सर 15 गो साइकिल पे, यानी ये तो 15 गो साइकिल पे हुआ है ना। आप कहेगा जी सब 15 गो साइकिल पे हुआ है, 15 गो साइकिल पर। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से मेरे भाई इस चीज को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। तो बोलता है क्या है? तो प्रति साइकिल का मूल्य क्या है? तो प्रत्येक साइकिल का मूल्य क्या है? प्रत्येक साइकिल का ये जो मुनाफा हुआ ओवरऑल वो कै गो साइकिल का है? तो 15 गो साइकिल का। ये जो है 15 गो साइकिल पे इतना प्रॉफिट कमाया, 15 गो साइकिल पे। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हो गया 15 साइकिल पे। 15 साइकिल पे कॉन्सेप्ट को समझो जरा, यानी ये 15 साइकिल पे प्रॉफिट कमाया। तो एक साइकिल पे कै रुपया प्रॉफिट कमाया होगा? इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछते कि बताइए सर यहाँ पे एक साइकिल पर कितना प्रॉफिट कमाएगा, तो आप कहेगा सर ये 5805, अब बटा में 15 कर दीजिए, यानी इतना भी प्रॉफिट कमाया होगा एक साइकिल पे। और क्वेश्चन में कहता है कि यदि सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है, 15%, तो 15% है, तो ये जो एक साइकिल पे ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया वो कितना का वैल्यू है? तो आप कहेगा सब 15% का, 15% का। तो आपसे बोलता है कि साइकिल का मूल्य क्या होगा, यानी साइकिल का ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ होगा। तो हर चीज इस दुनिया में भैया क्या होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए 100% का। जब 100% का वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए 5805, नीचे में कितना? 15, ये 15, ये 15 भी नीचे में आएगा, ये 100 जो है मेरे भाई वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर में, ये 100 ऊपर में चल जाएगा। बस अब क्या करना है, इसी को तो हमें क्या करना है? सॉल्व। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर है। सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो, कैसे करोगे? 15 से कटेगा क्या? देख लो, कलर चेंज करते हैं ताकि तुमको दिखेगा स्पष्ट। देखो भाई 15 से 15 तो 45, 5 8 5 13, कितना मिलेगा? 120। हाँ कट जाएगा, देखो इसको काटते हैं। 15 तो 45, 45 10 55, 10 3 13, 130, 15 8 120, यानी कितना? 10, 15 7 105, 387। आप कहेगा जी सर ये कितना है? 3 5 15, ये कितना है? 20 5 100। 3 से इसको कैंसिल करो, कितना मिलेगा? 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 मिलेगा 2, 3 में 27, कितना हो जाएगा? 129 दूना, 129 दूना कितना होता है बताइए? 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 12 दूना 24, 1 25, यहाँ पे 25, यानी 2580, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। क्या अब ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन अब सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। तो ये टाइप हमारा समाप्त होता है, आज हम इतने ही रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं। लेकिन मेरे भाई इन सभी क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार घर पे जाके तसल्ली से रिपीट जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन स्पीड में नहीं बनेगा। और ये जैसी चैप्टर एंड होगा तो जो भी आपको अच्छी बुक दिखती है उस बुक से कम 200 क्वेश्चन बना लो, 200 क्वेश्चन। हमें लगता है बनाना तुमसे सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे जैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे। और बुक अगर नहीं है तो हमारे मैथ विथ आलोक रंजन टेलीग्राम चैनल पे CGL Tier 1 का भी बुक है और मेंस का भी बुक है, CGL Tier 2 का भी बुक है। जो दोनों बुक्स को बना लेना, हमें लगता है हर क्वेश्चन भी बनने लगेंगे और आपकी स्पीड भी दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी।
एग्जाम में, और मैक्सिमम 15 मिनट में पूरे मैथ की पेपर को सॉल्व करने की आदत बनाएंगे हम। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।